करें, शेयर करें और बाय करें। नहीं ये है दोस्तों, सुबह जंगल, शाम को गोबर फेंकने। ये खड़े हो गए भाई, पता नहीं क्या हो गया इनको। ये मुझे बाघ समझ रहे हैं दोस्तों। बाघ आता है जैसे और आगे वाले भाग जाते हैं, तो ये ऐसे ही भाग रहे है ना पिंकी दीदी। मैं बाघ हूँ ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरोजनी नेगी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इन हसीन वादियों से और गुड़गांव मेरे ससुराल के जंगल से। और मैं पहुँच गई हूँ जंगल में और अब मेरी शुरुआत है चारा इकट्ठा करने की। तो मैं पहले चारा इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे चारा इकट्ठा करने के बाद। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अपने खेत पे और अभी हो रहा है शाम के 4 बजे का टाइम। और जब मैं गाय भैंसों के लिए, अपनी बकरियों के लिए और भैंस के लिए चारा इकट्ठा कर रही थी, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग शूट करने का। तो अभी जाके मुझे टाइम मिला और मैं जंगल से आई घर और खाना खाया, बर्तन साफ़ किया, चाय बनाई, सास ससुर जी को चाय दी, मैंने खुद चाय पी। मैं आई गौशाला और मैंने अपनी बकरियों को अंदर बांध दिया था। भैंस को मैंने बाहर ही रखा है क्योंकि गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से भैंस को हम लेट से ही बांधेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ उस वाले खेत में जहाँ पे हमारा कल हल है। तो यहाँ पे मैं एक बार गोबर को फैला देती हूँ और गोबर फैलाने के बाद मिलती हूँ आपसे जल्द ही। दोस्तों अपने इस वाले खेत में मैंने पूरा गोबर फैला दिया है अच्छे से। और यहाँ पे है मेरी घेड़ी और इसकी मदद से मैंने पूरे खेत में गोबर छान दिया है। और वहाँ पे थोड़ा सा गोबर जो बच रखा है उसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। और मेरे को गोबर छानने के टाइम पे मिले ये 2 अखरोट, क्योंकि है हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ और जिसके नीचे मुझे मिले ये वाले अखरोट। वैसे इस पर बहुत सारे अखरोट आते हैं, लेकिन अब मतलब इसका सीज़न चला गया है। तो जिस टाइम पे आते थे उस टाइम पे छोटे बच्चे यहाँ से बहुत सारे अखरोट ले जाते थे, मतलब ले जाते हैं अभी भी। लेकिन मैं इसकी एक बात बता दूं, ये जो वाले अखरोट हैं तो ये हैं जिनको बोलते हैं गढ़वाली में काठी अखरोट। और जो मतलब आसानी से टूटते नहीं। वैसे तो ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन टूटने में इनको थोड़ा कठिनाई होती है, जल्दी से टूटते नहीं हैं। तो इनको लेके चलती हूँ मैं घर और अब चलती हूँ घर की तरफ। तो कुछ इस प्रकार की जो चढ़ाई है, वहाँ से हमें जाना पड़ता है ऊपर गौशाला की तरफ, घर की तरफ। और यहाँ नीचे की तरफ पूरे हैं हमारे गांव वालों के खेत। और ये वाली चढ़ाई जो है वो तो मतलब ऐसे ही खाली जाने में भी बहुत आफत आ रही है। लेकिन जब हम इन वाले रास्तों से जो जिसे झंगरेट कुदेट यानी कि घास होता है जो, तो उसको ले जाने में और ज़्यादा दिक्कत आती है। तो चलो तय करते हैं इस चढ़ाई को और मिलते हैं आपको ऊपर पे। उधर के लिए आपको देखने को मिलेगा किसी किसी लोगों के खेत पे हल लग चुका है और किसी ने यहाँ पे गोबर डाल रखा है, फैला रखा है। और यहाँ नीचे को भी आपको देखने को मिलेगा कि लोगों ने अपने खेतों में गोबर छान रखा है। तो कल या परसों इनमें भी हल लगना होगा, तो इस वजह से सबने उन लोगों ने गोबर फैला दिया है। और कुछ लोग ऊपर पे भी लगे हैं गोबर फैलाने में। और ये कल के लिए किसी ने हल भी रखा है नीचे खेत में। और ये है हमारी पहाड़ी घेड़ी, एकदम नई है जो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बुड्ढी जी और चाची सास जी भी लगी हैं गोबर फैलाने पे, क्योंकि कल इन्होंने भी यहाँ हल लगाना है। और वहाँ पे है छोटी सी आराध्या, और आराध्या भी गोबर फैलाने पे लगी थी थोड़ी देर पहले। अब उसको थकान लग गई है और वो वहाँ पे खड़ी हो गई। हाय, अर्चना भी है वहाँ। ये माँ लंकोड़ दियो, लंकोड़ आराध्या अंकोड़ दियो लंकोड़ दियो लच्छे इसको मैं मगा कटकड़ी बड़ी है दांत भी दिया दो उनसे मेल ला आ गई लंकोड़ दियो ना वो बिन वेला पर माँ को तो मांग वेल के ला ये माँ ले या ले रहा दे या ले तो बड़वा दूं मैं ये माँ न्योने न्योने का निकाल
ले लगा ले मैंने लग के पकड़ बड़ा बन इनको वे के मोड़ चल गए दवा। तो ये एक अखरोट मेरे लिए बच रखा है और बाकी मैंने उनको बांट दिए हैं। तो चलो चलते हैं अब आगे के सफ़र में। तो दोस्तों वहाँ से हमारी मौसी जी भी आ गई है गोबर का कट्टा लेके और उन्होंने भी खेत में गोबर फैलाना है। जोड़ने बना इसका कट्टा टम भर रखा है दोस्तों। तो चलो अब और आगे। और वहाँ पे देखिए आप महाराज जी को, इसका नाम है क्या है इसका नाम शेरू है शायद इसका नाम, पता नहीं मेरे को भी ढंग से याद नहीं है। महाराज जी वहाँ पे टन मार के सो रखे हैं और हमें तो जो पता रही होगी वो हमें ही पता होगा ना, है ना दोस्तों, आपको भी पता होगा। तो बस और क्या बोलूँ मैं, अब और आगे चलती हूँ और आगे आपको लेके चलती हूँ। और यहाँ पर भी किसी ने अपना हल रखा है जो जिसने मतलब कल हल लगाना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने अपने लिए आसान करके रखा है कि नीचे पे रख देंगे और जहाँ पे हल होगा सीधे वहाँ पे ले जाएंगे। और यहाँ पे हमारी सपना बहन भी, मतलब सपना बहन बोले तो हमारी देवरानी है, तो वो भी लगी है गोबर छानने पे, लगा रखा है उसने बहुत दमदार धुआं। ये है रिया रानी और नीचे पे है हमारी बारी, वो भी लगी है काम पे। और यहाँ पे ये सब कर रहे हैं रेस्ट, ये सब भी अपना काम निपटा के आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बैठे हैं सभी और मेरे आने से ये खड़े हो गए भाई, पता नहीं क्या हो गया इनको। ये मुझे बाघ समझ रहे हैं दोस्तों, बाघ आता है जैसे और आगे वाले भाग जाते हैं तो ये ऐसे ही भाग रहे है ना पिंकी दीदी, मैं बाघ हूँ ना। और दीदी लोग तो मस्त करके यहाँ पे बैठ रखे हैं, थोड़ी देर हम भी बैठते हैं उसके बाद चलते हैं घर। तुम्हें मेरी डर नहीं लग रही? बिल्कुल इनको नहीं लगती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसका आनंद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो दोस्तों पहले मैं इस अखरोट को फोड़ देती हूँ, उसके बाद लेते हैं इसका आनंद। और ये है जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कठोर वाला अखरोट है, ऐसे पकड़ो यार। अबे यार हाँ, ये ऐसा वाला अखरोट है तो ये इसके दाने जल्दी जल्दी नहीं निकलते हैं, इसी वजह से ये काटे अखरोट है। तो ये दीदी के लिए नहीं, ये दीदी के लिए और ये मेरे लिए दोस्तों। इसमें मिट्टी भी लग गई है पर कोई बात नहीं, चलो खाते हैं फिर चलते हैं घर। खा ले बना। हेलो गाइस, साक्षी को देखो मिल बिगाड़ रहे हैं। अब पापा वो पहले साला वो बड़ा होगा की कांता जिंदगी न रवि सवेर बाद को श्याम भगवान मोल हो गए। मैं गिच अपनी ले पहाड़ की जिंदगी यही है दोस्तों, सुबह जंगल शाम को गोबर फेंकने। ये मत सोच रहा है कि हम गोबर के हाथ से खा रहे हैं, पर अभी हम हाथ धोने कहाँ जाए ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों गौशाला का काम करने के बाद मैं आ गई थी घर पे और मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम खेतों से आए और घर में चाय न पिए, तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय। और मेरे ससुर जी बना रहे हैं सब्जी और मेरी सास जी यहाँ पे बैठ रखी है। और मैंने बोला कि आज आप ही ब्लॉग एंड करना, तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगी मेरी सास जी, लेकिन जितना ही बोलेंगी उनका कहना मानना दोस्तों, ठीक है। और नहीं मानोगे तो तब सोच लेना कि आप गंदे बच्चे हो, है ना। तो चलो मेरी सास जी को बोलती हूँ मैं ब्लॉग एंड करे। बोलो लाइक करे, शेयर करे और बाय करे। दोस्तों यहाँ देखो बीड़ी के साथ ही बोला जा रहा है यहाँ पे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे एंड कमेंट जरूर करे कि ये बीड़ी पीने वाली आंटी जी आपको कैसी लगती हैं। तो चलो दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखना।